2022 में हुए डीएलएड एग्ज़ाम इंट्रांस एग्ज़ाम के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि 2023 में डीएलएड एग्ज़ाम जो कि मार्च में होने वाला है उसके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर दें जल्द से जल्द और ये क्वेश्चन भी देख लें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में थोड़ा हेल्प हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है बहुत सारा, वो सब भी आप जान जाए। पहले 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता था, टोटल 450 मार्क्स का क्वेश्चन होता था एग्ज़ाम। लेकिन इस बार से चेंज हुआ है, इस बार से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही होगा। पर इस बार नेगेटिव हटा दिया गया है, इस बार नेगेटिव नहीं है, तो आप लोग पूरे 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। तो चलिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने इनकी स्थापना की थी। कब की थी? तो ये 1828 ईस्वी में। बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी किसने? सहजानंद सरस्वती ने की थी। कब? तो 1936 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? नीलगिरी पहाड़ी, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, इन तीनों जंक्शन को मिलाता है। किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। मानव में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? 180/120, जिसको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक भी कहते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः जोर रथ, कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। विरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नारी प्रथा सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? अकबर ने। जनसंख्या दिवस कब माना जाता है? 11 जुलाई को। समझाते श्रेणी में कौन आते हैं? तो पंख। समजात श्रेणी है, सॉरी। फसल बिहार में कौन अग्रणीय है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ मखाना की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो 1 नंबर पे बिहार ही है। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। कपास की खेती किस मिट्टी पे होती है? तो काली मिट्टी में। और सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ होती है? तो गुजरात में। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। जूट की खेती के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पूर्णिया। सबसे ज़्यादा जूट जो है पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार जो है जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कहाँ से होकर नहीं गुजरती? निर्वात से ध्वनि तरंगे नहीं गुजरती है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। अगर एल्काइन पूछेगा तो आप बोल सकते हैं CnH2n-2। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पावापुरी कहाँ पे है? तो यहाँ ये गलत हो गया। पावापुरी कहाँ है? तो वैशाली, वैशाली में है। 1857 की क्रांति बिहार के किस स्थान पे हुई थी? देवघर। टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? पर्यावरण रक्षा आंदोलन। गुना जो है इनके द्वारा ये चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध भी किया गया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। साइमन कमीशन का मेन पर्पस था जो 1919 का एक्ट था उसमें उस संशोधन करना और उसे लागू करना। इसके सारे सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट आवर। कितनी होती है? 46 होती है, यानी 23 पेयर में। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अपशिष्ट के कौन परिवेश करता है? घास। एथेनोइक अम्ल का सबसे जलीय विलयन कैसा होता है? तो खट्टा होता है। सजीव में पाया जाने वाला क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। और आपको बता देंगे कि एक मायोपिया होता है, मायोपिया जो हो जाता है उसमें कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। पृथ्वी के अक्ष को क्या कहते हैं? तो ये काल्पनिक रेखा होती है।
चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? भारत निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह जारी करता है। और भारत निर्वाचन आयोग जो है किस अनुच्छेद में है भारत के संविधान में? तो 324 में भारत निर्वाचन आयोग है। और अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? क्रांतिकारी थे जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। सर्वप्रथम आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? बिहार में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 16वां था। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में, ये भी आप याद रखेंगे। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो योहानेस गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना यही किए थे, आविष्कारक थे। यूएन की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, पता ही होगा आप लोगों को। और हमारा बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में तीसरे स्थान पे आता है। बिहार के मैदानी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा 43% है, ये भी याद रख सकते हैं। सर्वाधिक कम जनसंख्या, सॉरी ये हो गया। भाखड़ा नांगल जो है वो किस नदी पे है? सतलज नदी पे। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो उसे आप समझ लेंगे। जापान की छपाई की तकनीक किसने चलाई थी? चीन के बौद्ध प्रचारकों ने। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी के नाम से। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कुमार सेन, सुकुमार सेन भी नाम है उनका पूरा नाम। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? तो 2002 में किया गया। तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 13 जनवरी 1785। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये है सोन नदी घाटी परियोजना। राष्ट्रीय संघ किस संधि के द्वारा चलाई गई थी? वर्सराय की संधि। वर्सराय की संधि कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था उसके जस्ट बाद वर्साय की संधि हुई थी। और इसी संधि को तोड़ने की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ था, तो वह उसका कारण बना था। आंदोलन के सूत्रधार थे मेधा पाटकर। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पैराथर्मोन। कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की थी? हरित क्रांति। हरित क्रांति में गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पे। गुणसूत्र में कौन मौजूद होता है? जीन। किसे जीवित जीवाश्म में के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? जीन कोंगो। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 10 है वो तत्व है नियॉन। अमेरिका के सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट। बिहार में कितने प्रतिशत वन है? तो यह बदल गया है, ये 7.84% है। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में हुआ था, ये 29 नहीं होगा, 1919 में। तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बरौनी में है। परमाणु संख्या में सब बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तारा जो है, तारों का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश का किस विधि के द्वारा होता है? तो अपवर्तन के द्वारा होता है। ये कुछ मिसप्रिंट है, उसको आप समझ लेंगे, परिकीर्णन नहीं होगा, अपवर्तन होगा। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। कपास की मिट्टी के लिए कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले डीएलएड एग्ज़ाम के लिए। इसे आप एक बार देख ले ताकि एक आपको रफली आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इस बार तो नेगेटिव भी हटा दिया है, तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस टाइप का अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं आपके लिए इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा, जो कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। कोई सुझाव हो तो बताएं। धन्यवाद।